माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस में मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम एरर डिटेक्शन का 6वां पार्ट पढ़ेंगे। पिछले 5 पार्ट अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर पूरी प्लेलिस्ट की लिंक दी है, वहां से आप सारे पार्ट्स को पढ़ सकते हैं। दोस्तों आज का जो पार्ट है वो एडवर्ब से रिलेटेड एरर्स का रहेगा। एडवर्ब से रिलेटेड जितने भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फिर एरर डिटेक्शन या स्पॉटिंग एरर के जो रूल्स हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लें कि एडवर्ब क्या होता है। तो दोस्तों ये आप सभी को मालूम होगा कि एडवर्ब कुछ ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस रहते हैं जो किसी वर्ब की या एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं, उनको हम एडवर्ब बोलते हैं। वैसे तो दोस्तों एडवर्ब बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन ये 4 प्रकार के एडवर्ब हमको जानना बहुत जरूरी है। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। दोस्तों यहाँ पर मैं इन सभी के थोड़े एग्जाम्पल लिख रखे हैं जिनसे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों एडवर्ब ऑफ मैनर यानी किसी काम के होने के मैनर को बताते हैं कि वो काम कैसे हो रहा है, जैसे स्लोली, क्विकली, केयरफुली, इजली, फास्ट, कामली, एक्स्ट्रा। ऐसे ही दोस्तों एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, ये टाइम से रिलेटेड होते हैं, नाउ, देन, सून, टुडे, नेक्स्ट डे, यस्टरडे, एक्स्ट्रा। ऐसे ही दोस्तों एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये प्लेस से रिलेटेड है, हियर, देयर, ऑन या फिर एट द प्लेस, किसी स्पेशल प्लेस के लिए बताया गया है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि किस फ्रीक्वेंसी से कोई काम हो रहा है वहां पर उसको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जैसे ऑलवेज, ऑफन, डेली, जनरली, नेवर, रेयरली, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो दोस्तों इन्हीं से रिलेटेड जो एरर के रूल हैं, जो स्पॉटिंग एरर्स के रूल हैं, उनको हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम देखते हैं 26 नंबर का रूल। 25 रूल हम पहले ही पढ़ चुके हैं पिछले 5 पार्ट्स में। हर पार्ट में हम 5-5 रूल पढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों जब मैंने पिछला पार्ट अपलोड किया ना तो मैंने देखा कि केवल 5 या 6 सेकंड हुए होंगे मुझे अपलोड किए और सबसे पहले एक डिसलाइक आया। यानी कुछ लोग इसीलिए बैठे रहते हैं कि हाँ जैसे ही वीडियो अपलोड होगा वैसे ही हम उसको डिसलाइक करेंगे। उनको वीडियो देखने से मतलब नहीं है, केवल और केवल ये है कि हाँ तपोभूमि पे अगर कोई भी अपलोड हो रहा है तो हमको उसको डिसलाइक करना है। तो दोस्तों ऐसे लोगों को डिस्करेज करने के लिए आप लोग वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिए, बिना लाइक कीजिए मत जाइए। अगर दोस्तों आप लाइक कर देते ना तो ये आपकी एक प्लेलिस्ट में आ जाता है लाइक्ड वीडियो की, तो आप कहीं अगर आपसे खो भी जाता है वीडियो, आपको नहीं मिल रहा है, तो आप लाइक्ड वीडियो में जाके देख सकते हैं कि हाँ ये वाला वीडियो मैंने देखा था। ठीक है, खैर चलो अपन चालू करते हैं। 26वें नंबर का रूल है जो दोस्तों, इस रूल में ये बताया गया है कि ये जो एडवर्ब है इनकी पोजीशन सेंटेंस में कहाँ पे रहती है। इनकी पोजीशन से रिलेटेड दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। जैसे दोस्तों अगर ये जो 3 तरीके के एडवर्ब हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस, इनकी जो जगह होती है वो हमेशा वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद आती है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में तो डायरेक्ट वर्ब के बाद आ जाएंगे ये, और अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद इनकी जगह है। यानी इन तीनों तरीके के एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये हमेशा वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद ही आते हैं। ऐसे ही दोस्तों जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जैसे ऑलवेज, डेली वगैरह वगैरह, वो और कुछ दूसरे एडवर्ब और जैसे ऑलमोस्ट, जस्ट, एटलीस्ट, हार्डली, नियरली, ऑलरेडी, एक्स्ट्रा, ये सारे जो एडवर्ब हैं और साथ ही साथ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आते हैं। इनका स्पेस इनके लिए पोजीशन कहाँ पर होती है, ये हमेशा आते हैं सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। अब हम थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं तो उससे और अच्छे से हमको समझ में आ जाएगा। अब जैसे दोस्तों ये पहला आपका सेंटेंस है, ही हैज़ नॉट अराइव्ड येट, और दूसरा ही हैज़ नॉट येट अराइव्ड। तो दोस्तों जो येट है ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है, आपको मालूम है। और एडवर्ब ऑफ टाइम की पोजीशन क्या होती है, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद, यानी कि ज्यादातर सेंटेंस लास्ट में। तो यहाँ पर ये देखो अराइव्ड वर्ब आ गई, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं तो उसके बाद आ गया, तो ये आपका सही है। और यहाँ पर आपकी वर्ब के पहले है तो ये गलत हो गया। इसी तरीके से अब दूसरा देखते हैं दोस्तों, हिज मदर कुक्स फूड नेवर। नेवर आपका एडवर्ब है, हिज मदर नेवर कुक फूड, यहाँ पर भी नेवर आपका एडवर्ब है। तो दोस्तों जो नेवर है वो कैसा एडवर्ब है आपका, ये है आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और इसकी पोजीशन कहाँ रहती है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में रहती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये लास्ट में आ रहा है तो ये तो गलत है। हिज मदर सब्जेक्ट है और कुक्स आपकी वर्ब है, यहाँ इन दोनों के बीच में आ रहा है तो ये सेंटेंस सही है। इसी तरीके की दोस्तों एरर्स बहुत सारी
एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि किस तरीके का एडवर्ब कहाँ पर यूज होता है। अब दूसरा रूल है दोस्तों एडवर्ब के ऑर्डर से रिलेटेड। अगर दोस्तों एक ही सेंटेंस में अलग अलग टाइप के एडवर्ब्स का यूज हो रहा है, यानी एडवर्ब ऑफ मैनर भी आ रहे हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी आ रहे हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम भी आ रहे हैं, तो हमको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले जो सेट करना है वो एडवर्ब ऑफ मैनर को सेट करना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे एडवर्ब ऑफ प्लेस को लगाना है, उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम को लगाना है। अगर दोस्तों केवल एडवर्ब ऑफ मैनर और टाइम आ रहा है तो पहले पे मैनर, उसके बाद टाइम वाले को लगाना है, मतलब इसी फॉर्मेट में लगाना है। फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है एडवर्ब ऑफ मैनर को, सेकंड देनी है एडवर्ब ऑफ प्लेस को, फिर देनी है एडवर्ब ऑफ टाइम को। तो देखो दोस्तों कैसा आएगा एग्जाम में, जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया है, ही इज क्राइंग लाउडली एट द फील्ड नाउ। तो दोस्तों ये जो लाउडली है ये आपका पहला हो गया, एट द फील्ड ये भी आपका एडवर्ब हो गया और नाउ भी एडवर्ब हो गया। दोस्तों ये जो लाउडली है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो ये पहले नंबर पे आपने रखा सबसे पहले। फिर ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इसको दूसरे नंबर पे रखा कि नहीं, एट द फील्ड है कि नहीं। और उसके बाद नाउ ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो इसको तीसरे नंबर पे रखा है। तो ये हमारा सेंटेंस सही है एकदम, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, सी कम्स डेली एट द ग्राउंड। तो दोस्तों ये एट द ग्राउंड आपका कैसा एडवर्ब है, ये प्लेस वाला है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। और डेली आपका कैसा है, डेली आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो दोस्तों ये टाइम वाला पहले आ गया और ये प्लेस वाला बाद में आया एडवर्ब, तो ये सेंटेंस गलत है। डेली हमको पीछे लगाना था, पहले हमको प्लेस वाला लगाना, उसके बाद टाइम वाला लगाना, पीटी ना कि टीपी। अब नीचे वाला देखते हैं, ही कम्स रेगुलरली, एक तो ये एडवर्ब हो गया, एट द ग्राउंड ये एडवर्ब हो गया और ये डेली एडवर्ब हो गया, ये तीनों हो गए। तो रेगुलरली आपका कैसा है, मैनर वाला, एट द ग्राउंड आपका प्लेस वाला और डेली टाइम वाला, एम पी टी ये सही है आपका दोस्तों। तो ये थर्ड वाला आपका सही हो गया। तो इस तरीके से हमको एडवर्ब के ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करना होता है। अगर ये ऑर्डर के हिसाब से अरेंज नहीं है तो उसी प्लेस में आपकी गलती है। अब आते हैं दोस्तों 28 नंबर रूल पे। इस रूल में क्या बताया गया है, इसमें दोस्तों कुछ स्पेशल एडवर्ब के बारे में बताया गया है, जैसे ओनली और इवन। दोस्तों ओनली और इवन हमेशा उस वर्ड के पहले लगाना चाहिए जिसके लिए इनका प्रयोग किया जा रहा था, उस वर्ड के पहले लगाना चाहिए जिसके लिए इनका प्रयोग किया जा रहा है। अगर नहीं लगाया ना तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। देखो कैसे, जैसे ये वाला सेंटेंस है, ही हैज ओनली वन कार। दोस्तों ये भी सही है और ये भी सही है, ओनली ही हैज अ कार, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया। इसका मतलब है ही हैज ओनली वन कार, उसके पास केवल एक कार है, और इसका मतलब हो गया ओनली ही हैज अ कार, कि केवल उसी के पास कार है और किसी के पास नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ही के आगे ओनली लगाया तो ये ही को मॉडिफाई कर रहा है, तो यहाँ पर हमने वन कार के आगे लगाया तो ये वन कार को मॉडिफाई कर रहा है कि उसके पास केवल एक कार है, यहाँ पर केवल उसी के पास कार है। तो ये अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो हमको जैसा मीनिंग चाहिए वो ऐसा ही करना चाहिए, हमको जिस वर्ड के को मॉडिफाई कर रहा है उसी के आगे ओनली और इवन का यूज करना चाहिए। 29 नंबर का जो हमारा रूल है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। एल्स है, इसके साथ एक एडवर्ब यूज होता है बट, तो इसके साथ हमेशा कॉमा लगा के बट का यूज करना चाहिए, ये हमेशा सही है आपका। लेकिन एग्जाम में क्या एल्स के साथ देन लगा देते हैं, जो कि गलत है, और हमको क्या एक फ्लो में हम उस सेंटेंस को पढ़ जाते हैं, हम वहां पे गलती नहीं दिखाई देती। जैसे कि ये देखिए आपका एग्जाम्पल, गो एनीवेयर एल्स देन पाकिस्तान। तो हमको लगेगा एल्स देन पाकिस्तान सही बोल रहे होंगे, एल्स देन अपन को सही लगता है, जबकि ये आपका यहाँ पर ये गलती है, ये गलत है आपका। इसकी जगह क्या होना चाहिए था, गो एनीवेयर एल्स फिर कॉमा लगा के बट पाकिस्तान, ये आपका सही हो जाएगा। तो एल्स के साथ बट लगता है हमेशा, एल्स देन कभी भी नहीं लगता। तो ये चीज हमको याद रखनी है। अगला रूल है दोस्तों 30 नंबर का रूल, जब किसी वाक्य में नॉट का प्रयोग किया गया हो तो नेगेटिव एडवर्ब का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये केवल इसी के लिए नहीं है, ये एक यूनिवर्सल रूल है। अगर कोई भी सेंटेंस में डबल नेगेटिव नहीं होगा, यानी कि एक चीज नेगेटिव डाल दी है तो दूसरा नेगेटिव टाइप का वर्ड जो होता है वो यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर अगर पहले ही सेंटेंस में नॉट का यूज किया गया है या फिर कोई भी नेगेटिव वर्ड का यूज किया गया है तो फिर नेगेटिव एडवर्ब का यूज नहीं करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये यूज करना बेकार है कि नहीं। ये हमेशा हर चीज के लिए, कहीं भी अगर नॉट आ गया ना तो उसके साथ फिर नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करेंगे। आई विल नॉट फाइंड हर, और उसके बाद हमको इन दोनों में से एक सेट करना है, एनीवेयर या नोवेयर। तो दोस्तों यहाँ पर नॉट आ गया नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव हो चुका है,
तो इसके साथ नो वेयर तो लगाएंगे नहीं। नो वेयर आपका कैसा एडजेक्टिव है? नेगेटिव एडजेक्टिव है, नो लगाए नो वेयर। तो यहां पर हम लगाएंगे एनी वेयर, एनी वेयर। ठीक है दोस्तों, क्या लगाएंगे? एनी वेयर। ऐसे ही नीचे वाले में देखें दोस्तों, नो वन स्क्रैचली विजिट्स हियर। दोस्तों स्क्रैचली हार्डली का मतलब क्या होता था? बमुश्किल नहीं, यानी कि ये निगेटिव सेंस वाला एडवर्ब है, तो यहाँ पर स्क्रैचली का यूज नहीं होगा क्योंकि आगे नो वन आ चुका है। सेंटेंस एक बार निगेटिव हो चुका है, उसके बाद डबल नेगेटिव नहीं करेंगे, तो ये आपका गलत है। ये इस तरीके से सही होगा, नो वन विजिट्स हियर। ठीक है, सही होगा। ये आपका गलत होगा। तो आपको कभी भी डबल नेगेटिव नहीं करना, केवल यहीं पे नहीं, और भी इंग्लिश ग्रामर में कहीं भी कैसा ऐसा कुछ आता है तो हमको नहीं करना, डबल नेगेटिव कभी भी नहीं करना होता है। तो दोस्तों ये सीरीज आपको कैसी लग रही है हमको जरूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। जो लोग अभी वन रक्षक की परीक्षा देने जा रहे हैं, या फिर समग्र सामाजिक सुरक्षा अधिकारी की परीक्षा दे रहे हैं, या फिर एसएससी, सीजीएल, आईबीपीएस, पीओ, इन सारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को आप जरूर सजेस्ट कीजिए। धन्यवाद। जय माता।